अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी का बयान। जिन जिन पानियों से वजू जायज़ है उनसे गुस्ल भी जायज़ है, और जिन जिन पानियों से वजू नाजायज़ है उनसे गुस्ल भी नाजायज़ है। किन किन पानियों से वजू जायज़ है? बारिश, नदी, नाले, चश्मे, कुएं, तालाब, समुंदर, बर्फ़, ओले के पानियों से वजू और गुस्ल करना जायज़ है, बशर्ते कि ये सब पानी पाक हो। किन पानियों से वजू जायज़ नहीं? फलों और पेड़ों का निचोड़ा हुआ पानी, या वह पानी जिसमें कोई पाक चीज़ मिल गई और पानी का नाम बदल गया, जैसे पानी में शक्कर मिल गई हो और वह शरबत कहलाने लगा, या पानी में चंद मसाले मिल गए और वह शोरबा कहलाने लगा, या बड़े हौज और तालाब में कोई नापाक चीज़ इस कदर ज़्यादा पड़ गई कि पानी का रंग या बू या मज़ा बदल गया, या छोटे हौज या बाल्टी या घड़े में कोई नापाक चीज़ पड़ गई, या कोई ऐसा जानवर गिरकर मर गया जिसके बदन में बहता हुआ खून होता है, अगरचे पानी का रंग या बू या मज़ा ना बदला हो, या वह पानी जो वजू या गुस्ल का धोवन हो। इन सब पानियों से वजू और गुस्ल करना जायज़ नहीं। मसला, पानी में अगर कोई ऐसा जानवर गिरकर मर गया हो जिसके बदन में बहता हुआ खून नहीं होता, जैसे मक्खी, मच्छर, भीड़, शहद की मक्खी, बिच्छू, बरसाती कीड़े मकोड़े, तो इन जानवरों के मरने से पानी नापाक नहीं होता और उस पानी से वजू और गुस्ल करना जायज़ है। मसला, अगर पानी में थोड़ा साबुन मिल गया जिससे पानी का रंग बदल गया तो उस पानी से वजू और गुस्ल जायज़ है, लेकिन अगर इस कदर ज़्यादा साबुन पानी में घोल दिया गया कि पानी सत्तू की तरह गाढ़ा हो गया तो उस पानी में वजू और गुस्ल जायज़ नहीं होगा। मसला, जो जानवर पानी ही में पैदा होते हैं और पानी ही में ज़िंदगी बसर करते हैं, जैसे मछलियाँ और पानी के मेढक वगैरह, उनके पानी में मर जाने से पानी नापाक नहीं होता, बल्कि उससे वजू और गुस्ल जायज़ है। मसला, 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा जो हौज हो उसे दह दर दह और बड़ा हौज कहते हैं। यूं ही 20 हाथ लंबा 5 हाथ चौड़ा कुल लंबाई चौड़ाई 100 हाथ हो, और अगर गोल हो तो उसकी गोलाई तकरीबन 35.5 हाथ हो, और अगर लंबाई चौड़ाई 100 हाथ ना हो उस हौज को छोटा हौज कहते हैं, अगरचे कितना ही गहरा हो। बड़े हौज में अगर कोई नजासत पड़ गई हो तो उस वक्त तक पाक माना जाएगा जब तक कि उस नजासत के असर से उसके पानी का रंग या बू या मज़ा न बदल जाए, और छोटा हौज एक कतरा नजासत पड़ जाने से भी नापाक हो जाएगा। मसला, जो पानी वजू या गुस्ल करने में बदन से गिरा वह पाक है, मगर उसमें वजू और गुस्ल जायज़ नहीं। यूं ही वजू में अगर बेवजू शख्स का हाथ या अंगुली या पूरा नाखून या बदन का कोई टुकड़ा जो वजू में धोया जाता हो बकस्त या बिला कस्त दर से कम पानी में बेधोए पड़ जाएं तो वह पानी वजू और गुस्ल के लायक ना रहा। इसी तरह जिस शख्स पर नहाना फर्ज है उसके जिस्म का कोई बेधुला हुआ हिस्सा पानी से छू जाए तो वह पानी वजू और गुस्ल के काम का ना रहा। अगर धुला हुआ हाथ या बदन का कोई हिस्सा पानी में पड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं। मसला, अगर हाथ धुला हुआ है अगर फिर धोने की नीयत से पानी में हाथ डाला और यह धोना सवाब का काम हो, जैसे खाने के लिए या वजू के लिए, तो यह पानी इस्तेमाल किया हुआ हो गया, यानी वजू के काम को ना रहा और उसका पीना भी मकरूह है। इस मसले का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। आवाम बाज ख्वास भी इस मसले से गाफिल है। मसला, इतना जोर से बहता हुआ पानी कि उसमें तिनका डाला जाए तो उसको
को बहा ले जाए। नजासत के पड़ जाने से नापाक नहीं होगा, लेकिन अगर इतनी ज्यादा नजासत पड़ जाए कि वह नजासत पानी के रंग या बू या मजा के बदल दे तो इस सूरत में बहता हुआ पानी भी नापाक हो जाएगा। और अब यह पानी उस वक्त पाक होगा कि पानी का बहाव सारी नजासत को बहा ले जाए और पानी का रंग और बू मजा ठीक हो जाए। मसला, तालाब और 10 हाथ लंबा और 10 हाथ चौड़ा हौज भी बहते हुए पानी के हुक्म में है। यह भी थोड़ी सी नजासत पड़ जाने से नापाक नहीं होगा, लेकिन जब उसमें इतनी नजासत पड़ जाए कि पानी का रंग या बू या मजा बदल जाए तो नापाक हो जाएगा। मसला, नापाक पानी को खुद भी इस्तेमाल करना हराम है और जानवरों को भी पिलाना नाजायज है। हाँ, गारे वगैरह के काम में ला सकते हैं, मगर उस गारे मिट्टी को मस्जिद में लाना जायज नहीं। मसला, नापाक पानी बदन या कपड़े या जिस चीज में भी लग जाए वह नापाक हो जाएगा। उसको जब तक पाक पानी से धोकर पाक ना कर लें पाक नहीं होगा। मसला, पानी में बिला धुला हुआ हाथ पड़ गया या किसी और तरह मुस्तअमल हो गया और यह चीजें कि यह काम का हो जाए तो अच्छा पानी उससे ज़्यादा उसमें मिला दें। नीज उसका तरीका यह भी है कि उसमें एक तरफ से पानी डालें कि दूसरी तरफ से बह जाए, सब काम का हो जाएगा। यूं ही नापाक पानी को भी पाक कर सकते हैं। मसला, नाबालिग का भरा हुआ पानी का सरान उसकी मिल्क हो जाए, उसे पीना या वजू, गुस्ल या किसी काम में लाना उसके माँ बाप या जिसका वह नौकर हो उसके सिवा किसी को जायज नहीं, अगरचे वह इजाजत भी दे दे, अगरचे उससे वजू हो जाएगा और गुनहगार होगा। यहाँ से मुअल्लिमीन को सबक लेना चाहिए कि अक्सर वह नाबालिग बच्चों से पानी भरवा कर